ओके तो हम लोग 2014 वाला क्वेश्चन करेंगे। गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड, गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड caught fire on 31st 2014 as a result of part of the stock destroyed. Goods 30,000 could however be saved. गुड्स हम लोग सेव कितना कर लिए? 30,000 गुड्स को हम लोग सेव कर लिए। स्टॉक बोल रहे 10% लोअर देन द कॉस्ट, तो स्टॉक लोअर है तो मतलब कम है। 90 में हम लोग को उसको 100 में कन्वर्ट करना होगा तो 1,08/90 इंटू 100। क्लियर? 1,08/90 इंटू 100 ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। इन द बुक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना हुआ? बिकॉज क्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो 33/1 मतलब 1/3 होता है। परचेज लेस रिटर्न दिया हुआ है 2,30,000, सेल्स लेस रिटर्न दिया हुआ है 3 लाख। तो परचेज अब जाएगा तुम्हारा 2 परचेज, सेल्स आ जाएगा बाई सेल्स। ओके 2 परचेज बाई सेल्स। फिर इसके बाद तुम्हारा सेल्स अप टू 31st 2014 इंक्लूड 30,000 ऑफ गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच, अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है। दैट मीन्स वो मेरा सेल नहीं हुआ है। तो सेल क्या हो जाएगा? जो हम लोग लिखे थे उसको माइनस कर देंगे। सेल में हम लोग 30,000 लिखा हुआ था बट वो सेल नहीं हुआ, तो इस सेल को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो गुड्स नॉट डिलीवर्ड माइनस करके 2,70,000 बाहर हो जाएगा। इसके बाद परचेज अप टू 31st 2014 did not include 20,000 for which invoice has been taken, invoice had not been received from the supplier though goods have been received at the godown. तो ऑलरेडी परचेज करके मेरे पास गुड्स आ गया तो परचेज मेरा बढ़ गया। तो परचेज को क्या कर देना होगा? गुड्स रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड हो गया। अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट फिगर करके आएगा। 1/3 प्रॉफिट था तो 2,70,000 मेरा सेल था, उसके ऊपर 1/3 प्रॉफिट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। अब मेरे को 1,20,000 पता है, 2,50,000 पता है, 90,000 पता है, 2,70,000 पता है, तो हम लोग को कितना स्टॉक मिल गया? 1,90,000 क्लोजिंग स्टॉक, जो तुम्हारा क्या हुआ अभी भी गोडाउन में पड़ा हुआ था आग लगने के वाला दिन में। तो वही हम लोग लिखेंगे क्या? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर 1,90,000। कोई भी इन्फ्लेशन नहीं था, कोई भी स्टॉक सेल्वेज एबनॉर्मल लॉस नहीं था, तो टोटल स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर था 1,90,000। कुछ हम लोग सेव कर लिए थे, वो सेव माइनस कर देंगे तो टोटल लॉस आ जाएगा 1,60,000। अब टोटल फॉर्म ये क्या होता है? इंश्योरेंस क्लेम क्या हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,50,000 एंड बोल रहे हैं पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज लिखा हुआ है मतलब मेरे को एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा इंश्योरेंस क्लेम का। उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल लॉस डिवाइड बाई तुम्हारा टोटल स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर इंटू पॉलिसी वैल्यू। टोटल स्टॉक डिवाइड बाई total stock on the rate of fire, total loss divided by total loss stock in the on the rate of fire multiplied by policy value, खत्म। तो ये बहुत ही इजी सम था, ये घर में तुम लोग आराम से कर सकते हो। 2014 में ऑनर्स में आया हुआ था। ओके नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अ फायर ऑकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ अनफॉर्चुनेट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कब हुआ था? 4 मई 2017 को अनफॉर्चुनेटली आग लग गया। ऑल द स्टॉक विद एक्सेप्शन 13,000, मतलब 13,000 हम लोग सेव कर लिए थे। 13,000 हम लोग क्या किए थे? सेव कर लिए थे। देखो स्टॉक सैल्वेज। नेक्स्ट क्या बोला है? स्टॉक दिया हुआ है 1 जनवरी का, स्टॉक दिया हुआ है 31 दिसंबर का, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, फिर से परचेज दिया हुआ है, फिर से सेल्स दिया हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन में जीपी रेशियो गिवन नहीं है, तो हम लोग को पहले जीपी रेशियो कैलकुलेट करना होगा बाय प्रिपेयरिंग नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को क्या बनाना होगा? जीपी रेशियो कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे। तो हम लोग कब आग लगाए? 4 मई को। 4 मई को आग लगाए, तो 4 मई को आग अगर लगाए उसके पहले तक कितना तक है? 4 मई तक। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 17 अप टू द रेट ऑफ फायर, मतलब ये वाला क्या हुआ? तो ये वाला परचेज और ये वाला सेल क्या हुआ? ऑन द डेट ऑफ फायर से पहले वाला सेल है, परचेज है। तो नॉर्मल परचेज और सेल कहां पे है? यहां पे, ये नॉर्मल है। तो स्टॉक कितना है? 66,000 क्लोजिंग वाला। ओपनिंग वाला कितना है? 36,000। परचेज कितना है? 4,80,000। ठीक है, सेल्स कितना है? 6 लाख हो गया। स्टॉक बोला था तुम्हारा 10% लेस में वैल्यू होता है, और 31 दिसंबर 2016 वाला स्टॉक कॉस्ट प्लस 10% में होता है। तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो 90 में है, बट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 110 में है।
कॉस्ट प्लस 10% है ना, तो वो 110 में है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके 90 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। इसमें 110 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। और क्या हुआ था, पिछले साल में भी एक फायर ब्रोकआउट हुआ था, ऑल्सो फायर ब्रोकआउट and destroyed the genuine stock 10,000 on 20th December 2016। 20th December 2016 हम लोग कब कर रहे हैं, 31st December 2016 मतलब उसके पहले। 20th December 16 मतलब 31st December 16 के पहले आता है ना। उस दिन में एबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो बाई एबनॉर्मल लॉस 10,000। अब सबको प्लस किए माइनस किए, ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ये नेक्स्ट ईयर के कौन सा स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद वाला परचेज दिया हुआ 2 लाख, उसके बाद वाला सेल दिया हुआ 2,60,000। परचेज दिया हुआ 2 लाख, सॉरी परचेज दिया हुआ तुम्हारा दो, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख और 2,60,000 दिया हुआ। परचेज दिया हुआ 2 लाख एंड सेल दिया हुआ 2,60,000। क्लियर। एंड सेल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जीपी रेशियो करेंगे तो जीपी आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यही 65,000 यहाँ पे बैठाएंगे, इन्फ्लेशन वगैरह कुछ नहीं है तो टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 65,000 ही आएगा। फायर फाइटिंग कुछ नहीं था तो स्टॉक सैलवेज लिख दिए तो टोटल लॉस आ गया। अब 65,000 ऑन द रेट ऑफ फायर था और पॉलिसी वैल्यू कितना था, 40,000, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज बोल ही दिया, एवरेज क्लॉज अगर बोल देते हैं मतलब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अगर नहीं बोलता तब हम लोग कंपेयर करते कि पॉलिसी वैल्यू 40,000 है और स्टॉक लॉस हुआ तुम्हारा 65,000, तो पॉलिसी वैल्यू कम है, जितना स्टॉक लॉस हुआ है उससे पॉलिसी वैल्यू कम है, तो मेरे को क्या करना होगा, पूरा क्लेम नहीं मिलने वाला है, उस केस में मेरे को एवरेज क्लेम मिलने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर एवरेज क्लॉज को अप्लाई करने वाले। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया एवरेज क्लॉज, तो ऑटोमेटिकली हम लोग एवरेज क्लॉज अप्लाई करके सम कर लिए। ठीक है, ये वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इजी सम है, देख लेना। ठीक है, एंड सेम ये वाला भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ऊपर में जो जो इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है वो खाली हम लोग लिख दिए। एबनॉर्मल बाई में होगा, ओपनिंग स्टॉक 90 और ये 100 में होगा। मतलब ये वाला सम जो है अनफॉर्चुनेट लिमिटेड वाला सम जैसा है। अभी जो ये वाला सम दिया हुआ है ना, ये अनफॉर्चुनेट लिमिटेड वाला सम है, देखो एक बार अभी की है ना, ऐसा ही टाइप का 10% ये है, तो ऐसा टाइप का सम तुम्हारा आया हुआ है इस ये वाला प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी होमवर्क रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्पार्क लिमिटेड में स्पार्क लग गया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ऑलरेडी परचेज वगैरह है सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अच्छा, ये वाला सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सम है पुअर सेलिंग लाइन वाला सम। क्या, कौन सा सम, पुअर सेलिंग लाइन। व्हाट इज पुअर सेलिंग लाइन, मैं एक बार बताया था। पुअर सेलिंग लाइन का मतलब क्या हो जाता है, जो स्टॉक तुम लोग नॉर्मली सेल नहीं कर सकते उस स्टॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, पुअर सेलिंग लाइन वाला स्टॉक बोलेंगे। एग्जाम्पल, मैं बोला था कि मैं कॉपी सेल करने वाला था, तो मैं कॉपी का बिजनेस शुरू किया था, तो कॉपी लेके आया क्लासमेट का। अब क्लासमेट का कॉपी लेके आते वक्त बारिश में कुछ कॉपी भीग गया था। अब जो भीगा हुआ कॉपी है उसको तो सेम प्राइस में बेच नहीं सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुअर सेलिंग लाइन वाला आइटम बोलेंगे। तो पुअर सेलिंग लाइन आइटम से ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद पुअर सेलिंग लाइन का ये एक और एक क्वेश्चन है सेम टाइप का, जो कि होमवर्क है, ये वाला भी होमवर्क है। नेक्स्ट पुअर सेलिंग लाइन का और एक सम है यहाँ पे। ठीक है, पुअर सेलिंग लाइन का और एक सम यहाँ पे। ओके, ये वाला सम, मतलब पुअर सेलिंग लाइन का हम लोग अगर 2 सम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पुअर सेलिंग लाइन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। एंड पुअर सेलिंग लाइन अगर कंप्लीट हो जाता है मतलब ये वाला चैप्टर में और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर। फिर पुअर सेलिंग लाइन अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये इस चैप्टर में और कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद तुम लोग को क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम लोग अगर कर लोगे तो हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये सारे ईयर में क्वेश्चन आया भी हुआ था, 2019, 2021, 2017, 2016, ये सब ईयर में क्वेश्चन आया भी हुआ था।
ठीक है, तो आज हम लोग पुअर सेलिंग लाइन शुरू करेंगे। तो पुअर सेलिंग लाइन मतलब जो नॉर्मली हम लोग सेल करते हैं उस जो स्टॉक को, वो स्टॉक हम लोग नॉर्मली सेल नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुअर सेलिंग लाइन वाला स्टॉक बोलेंगे। ऑन 1st April 2017, go down of unknown limited was destroyed by fire from the books of accounts. The following are gathered. क्या क्या gathered हुआ है? Stock at cost on 1st January 2016 27,000, कितना दिया हुआ है? 27,000 दिया हुआ है। ठीक है, 27,000 दिया हुआ है तुम्हारा। और ये क्या है, वैल्यूड लेस देन 10%, ये क्या दिया हुआ है, वैल्यूड लेस देन 10% है। ठीक है, कम वैल्यू में दिया हुआ है। स्टॉक बैलेंस शीट में 31/12 में दिया हुआ है 51, ये परचेज दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, सेल दिया, मतलब मेरे को दोनों अकाउंट ही बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्लियर? एंड स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग 2016 2470, और एक स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ था, स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ था स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ था बाय फायर ड्यूरिंग 2016 2470। ओके, ये हुआ था। बाकी नीचे सब कुछ दिया हुआ है। और बोला है गुड्स ओरिजिनली 3600 had been valued 1500 on 31/12/16. These goods were sold 31st March 2017 to 2700. Except this transaction, the rate of gross profit remains constant. 31st March 2017, goods worth 15,000 had been received by godown keeper but not been entered in the purchase account. So different चीज़ है। तो फर्स्ट स्टॉक कितना ओपनिंग में 27,000, ये लेस देन में है, अब इसको वैल्यू बढ़ाना होगा। तो 27,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, 10% कम में था ना, तो 30,000 हो जाएगा। क्लियर? 27,000 वैल्यूड लेस देन 10%, मतलब 27,000 बाई 90 इंटू 100। क्लियर? नेक्स्ट वन, स्टॉक बैलेंस शीट में 31/12/16 में दिया हुआ है 51,120, इसका कुछ नहीं बोला है, मतलब नॉर्मली है। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 51,120, ओके, बाई क्लोजिंग स्टॉक 51,120। क्लियर? नेक्स्ट, परचेज दिया हुआ है तुम्हारा 271,350, तो टू परचेज 271,350। सेल कितना दिया हुआ है 351,000, 3,51,000, तो बाई सेल्स 3,51,000। इतना तक पढ़ने के बाद हम लोग नीचे पढ़ते एक बार, वोट सेलिंग लाइन वाला जो चीज था, गुड्स ऑफ विच ओरिजिनली कॉस्ट was 3,600, कितना है ओरिजिनली कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है 3,600, वो अभी वैल्यू कितना है 1,500 ऑन 31/12/16। These goods were sold in March 2,700. Except these transactions, the rate of gross profit remain constant. मतलब ये देख के हम लोग को क्या समझ में आया, ये वाला पुअर सेलिंग लाइन वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट?
तुम्हारा इतना तक पार्ट है पुअर सेलिंग लाइन वाला पार्ट, एंड पुअर सेलिंग लाइन वाला पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। क्यों? टू कैलकुलेट द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है वो देखने के लिए। बात समझ में आया? नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है वो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुअर सेलिंग लाइन वाले गुड्स को हम लोग हटा देते हैं जहां पे वो इंक्लूड है। तो गुड्स ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 3600 ओरिजिनल कॉस्ट था, है ठीक है। गुड्स ऑफ विच ओरिजिनल कॉस्ट 3600 had been valued 1500, तो 3600 में परचेज किया था, ये सुन लो। तो फिर ये परचेज में इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, तो परचेज से हटा दो, परचेज से हटा दो। इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल गुड्स। क्या बोलते हैं बताओ? एबनॉर्मल गुड्स। क्लियर? पुअर सेलिंग लाइन वाले गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल गुड्स। एबनॉर्मल लॉस अलग है, एबनॉर्मल गुड्स अलग है, हम एबनॉर्मल गुड्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट, उसका वैल्यू कितना है अभी का दिन में? 31/12/16। ये वैल्यू का गुड्स कहाँ पे लिखा रहेगा? फिर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रहेगा, ये और नो? तो क्लोजिंग स्टॉक से एबनॉर्मल गुड्स हटा दो, तो नॉर्मल आइटम हो गया ना? क्लियर? सब नॉर्मल हो गया ना, क्योंकि हटा दिए सब। तो डन। और एक ऊपर में मैं यहाँ पे लिख के रखा था, क्या? स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग 2016 2470। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल गुड, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाय एबनॉर्मल लॉस। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। एबनॉर्मल गुड्स जो पुअर सेलिंग लाइन वाला था, जो परचेज करके लेके आया था, वो परचेज भी इंक्लूड है 3600 वैल्यू का। उसी का अभी का वैल्यू कितना है? 1500 है। वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर छुपा हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक से हटा दिए, एबनॉर्मल गुड्स ऊपर से हटा दिए, और एबनॉर्मल लॉस हुआ था 2470। तो इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इससे माइनस करो, ये माइनस करो, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? 105340 डिवाइड बाई 351 इंटू 100 करोगे तो 30%। इतना तक समझ में आ गया? फिर यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर का परचेज दिया हुआ है 75,000, नेक्स्ट ईयर का सेल दिया हुआ है, ठीक है, 91,500। क्लियर? देख के चलो, परचेज 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2017। और आग कब लगा था? तुम्हारा 1417 को आग लगा था, ठीक है, उसके पहले वाला सेल। टू परचेज 75,000। फिर बाई सेल्स ये वाला 91,500। डेट इंपॉर्टेंट है, बाई सेल्स 91,500, ठीक है। आग लगा था तुम्हारा 1 अप्रैल 2017 को। अगर जिसको समझ में नहीं आता है उन लोग के लिए डेट, आग लगा था 1 अप्रैल 17 को। क्लियर? और यहाँ पे दिया हुआ है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 16। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं ना, और 1/1/16 भी 17 बोल सकते हैं ना, है कि नहीं? मतलब ये वाला जो दिया हुआ है सेल 1 जनवरी 17 से लेके 31 मार्च 17 तक, ये 17 होने वाला, ठीक है। परचेस 1 जनवरी लिखे 17 से, ये कौन सा पार्ट का? ये वाला पार्ट का है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला आइडेंटिफाई कर लेना एक बार। क्लियर? 1 जनवरी से लेकर ये, और फिर ये। डन। तो परचेस सेल समझने में इजी होगा, क्योंकि दो परचेस दो सेल्स ऐसा कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेल्स हो जाएगा तुम्हारा 91,500, परचेज हो गया तुम्हारा 75,000, लिख दिए। 75,000 परचेज और सेल्स 91,500। डन। फिर क्या बोल रहे हैं? दीज गुड्स वेर सोल्ड, मतलब पुअर सेलिंग लाइन वाला जो गुड्स था
वो सेल कब हुआ है? मार्च 17 को 2700 में। तो ये जो सेल हुआ पूरा जो स्टॉक 2700 में, ये फिर ये वाला सेल के अंदर नहीं छुपा हुआ है, इसके ये वाला स्टॉक, ये वाला जो सेल हुआ है 31 मार्च 17 को सेल हुआ था ना, मार्च 17 को, मतलब ये वाला टाइम में सेल नहीं हुआ क्या? एकदम सेल हुआ। तो वो सेल के अंदर वो पोर्ट सेलिंग लाइन वाला चीज छुपा हुआ है, मतलब एबनॉर्मल गुड्स 2700 सेल्स के अंदर है। तो उस सेल्स से भी एबनॉर्मल गुड्स को हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे। डन। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गुड्स worth 15,000 had been received by godown keeper but not been entered in the purchase account। तो रिकॉर्ड नहीं किया 31 मार्च 17 वाला जगह पे, तो हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड परचेस 15,000 हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट 30% पता है, ओके। 88,000 के ऊपर 88,800 के ऊपर 30% करो, ये आ गया। फिर इसको 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 प्लस करो, इससे माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। एंड यही क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी इन्फ्लेशन नहीं है, कोई भी एबनॉर्मल आइटम्स नहीं है गुड्स, तो यही हो जाएगा। फिर फायर फाइटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो स्टॉक सैलवेज हम लोग बैठा देंगे, तो टोटल लॉस आ जाएगा। एंड टोटल लॉस टोटल क्लेम बन जाएगा। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में क्लेम का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। क्लियर? समझ में आया? जल्दी से ये वाला सम हम लोग करेंगे क्लास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो लिखोगे पुअर सेलिंग लाइन, पहले ये वाला फॉर्मेट बनाओगे जल्दी जल्दी।